दोस्तों इस दुनिया में कई सारे ऐसे गांव हैं जो अपने अजीबोगरीब चीजों के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लास सेनेनास के बारे में। दोस्तों लड़का या लड़की होना तो भगवान की देन है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सर्जरी की वजह से किसी का भी जेंडर चेंज किया जा सकता है। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज भी करवाया है और ऐसा करवाने के लिए ये लोग सर्जरी करवाते हैं। लेकिन आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ की लड़कियाँ एक उम्र के बाद लड़का बन जाती हैं, वो भी बिना किसी सर्जरी के। दरअसल जैसे ही यहाँ की लड़कियाँ बड़ी होती हैं, इनका जेंडर अपने आप ही चेंज होने लगता है। ये गाँव डोमिनिकन रिपब्लिक देश में मौजूद है। यहाँ की लड़कियाँ जैसे ही 12 साल की उम्र तक पहुँचती हैं, लड़कों में तब्दील होने लगती हैं। लेकिन इस बात का पता तो अब तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। इस गाँव के आसपास के लोगों का मानना है कि ये गाँव शापित है। लोगों का कहना है कि इस गाँव में किसी भूत का साया है। दूसरे नंबर पे आता है एंगोला। दोस्तों साउथ अफ्रीका में एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ की लड़कियाँ अपना पेट पालने के लिए जिस्म तक बेचने को तैयार हैं, जिससे कि वो अपने और अपने परिवार के खाने का इंतजाम कर सके। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का ये गांव पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार बना है। इस गांव में हजारों लोग रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक इन्हें खाने का एक निवाला तक नहीं मिलता। ऐसे में इस गाँव में लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इन्हें अपना पेट पालने के लिए जिस्म तक बेचना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे आता है नेपाल का होक्से विलेज। दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि किडनी हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है। ऐसे तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपनी किडनी बेच देते हैं, पर शायद आपको ये यकीन ना हो कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोगों के पास केवल एक ही किडनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के सभी लोगों के पास केवल एक ही किडनी है। नेपाल के इस गाँव को एक किडनी वाले गाँव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर एक शख्स केवल एक ही किडनी से जीता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों की नजर इस गाँव पे थी और वो लोग मानव अंग की तस्करी करते थे। उन लोगों ने इन सभी से कहा कि आप अपनी एक किडनी दे दो। उसके बदले उन्होंने इन लोगों को काफी मोटी रकम दी और इन लोगों से कहा कि कुछ दिनों के बाद आपकी किडनी अपने आप ही निकल आएगी। चौथे नंबर पे आता है ट्वार्फ विलेज चाइना। दोस्तों चाइना में मौजूद ये गांव भी बेहद अजीब है। दरअसल यहाँ पे रहने वाले लोगों की शारीरिक लंबाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए इस गाँव में रहने वाले लोगों को लगता है कि ये गाँव शापित है। लोग इस गाँव को बोनो का गाँव भी कहते हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है कि गाँव में रहने वाले हर एक की लंबाई इतनी कम हो। कहा जाता है कि इस गाँव में पैदा होने वाले बच्चे 5 से 7 सालों तक तो नॉर्मल रहते हैं। इस दौरान इनकी लंबाई उम्र के साथ बढ़ती रहती है, पर 7 साल के बाद इनकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। इस गांव में सबसे लंबे इंसान की लंबाई 3 फुट 10 इंच है। 5वें नंबर पे आता है बोंका लैंड। दोस्तों जब भी कोई दो लोग बात करते हैं तो उनके बात करने में सबसे अहम होती है उनकी भाषा। लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया का ये गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ के लोग कोई भाषा नहीं बोलते हैं। दरअसल ये लोग वो भाषा बोलते हैं जो कि बहरे लोग बोलते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस गाँव में केवल 44 लोग ही रहते हैं। 6ठे नंबर पे आता है कुबर अंडरग्राउंड सिटी। दोस्तों दुनिया के हर एक इलाके में कुछ न कुछ खास तो जरूर होता है और एक ऐसे ही गांव ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है जिसे आजकल का मॉडर्न पताल लोग भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग जमीन के नीचे रहते हैं। इन लोगों ने जमीन के नीचे ही घर और सभी चीजें बनवाई हैं। इन्हें सरकार के द्वारा बिजली पानी जैसी तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गाँव के पास खुद का सूरज है। दरअसल इटली का ये गाँव गहरी घाटी में बना है, जिसके चलते यहाँ सूरज की किरणें नहीं आ पाती है और न ही गाँव में धूप आ पाती है। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ एक बड़ा आईना लगाया, जिससे धूप रिफ्लेक्ट होकर गांव तक पहुंच जाती है और पूरे गांव को धूप मिलती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि इस गांव का अलग सूरज है या फिर आर्टिफिशियल सूरज है। दोस्तों क्या कभी आप ब्राजील गए हो? अगर नहीं तो आपको इस गांव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इस गांव के बारे में जानने के बाद आपको भी यहाँ आने की इच्छा हो, खास तौर पे तब जब आपकी शादी ना हुई हो या फिर ना हो पा रही हो। आपको बता दें कि ये गाँव ब्राजील के एक पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। वैसे ये गाँव जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत है यहाँ की कमसिन और जवान लड़कियाँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की 18 से 25 साल की लड़कियाँ पिछले कई सालों से जवान लड़कों की तलाश में हैं, क्योंकि इन लड़कियों की शादी के लिए इस गांव में लड़कों की बहुत ज्यादा कमी है। इस गांव में रहने वाली ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो आज भी प्यार के लिए तरसती रहती हैं। इस गांव में किसी भी कवारे लड़के का मिलना लगभग नामुमकिन है, पर शादी के लिए इस गाँव में आज भी जवान लड़कों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि इस गाँव में अभी भी हजारों लड़कियाँ अविवाहित हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कियों का कहना है कि शादी के बाद लड़के को इसी गांव में रहना होगा और इनके गांव के नियम कानून का पालन करना होगा, जिस वजह से इन लड़कियों को कंवारा लड़का मिलना और भी मुश्किल हो गया है। डोनगुआन चाइना। दोस्तों ये शहर हांगकांग के पास बसा हुआ है। इस शहर में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक लड़के को कई महिलाओं के साथ डेट पे जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लड़के एक साथ कई लड़कियों से शादी कर सकते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा गाँव सबसे